सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही जबरदस्त डिबेट में आप देखेंगे जहां एक तरफ भारत की जनता नाखुश है और पाकिस्तानी जनता भंगड़े डाल रही है। वो क्यों? उसका कारण है युद्ध विराम। जी हाँ, जो देश मार खा रहा होता है वो युद्ध विराम को लेकर खुश होता है और वहीं भारत के लोग इसे लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं। पर आप देखेंगे इसी मुद्दे पे भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच हुई जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट, जहां एक तरफ आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगी आरजू काजमी और फकड़ यूसुफजई और भारत की तरफ से होंगे रोहित शर्मा और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ हैं जी फखर यूसुफजई। बहुत शुक्रिया फखर कि आप आए हैं, थैंक यू सो मच। हम जी दो लोगों का और इंतजार कर रहे हैं और उनमें एक है जी रोहित शर्मा जी, जो कि कहीं घर से बाहर गए थे, मेरे ख्याल दही लेने, अब तक वापस नहीं आए हैं। और एक एक हमारे हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, जो कि आज बड़ी देर से डॉक्टर साहब आपका इंतजार हो रहा था। थैंक यू सो मच कि आप आ गए। मुझे लगा पता नहीं कहाँ चले गए। आप भी कहीं हमारे लोगों की तरह वो जो ड्रोन व्रोन गिरे थे उनका मलबा उठाने तो नहीं गए थे? हमारे लोग तो उठा उठा के बेच रहे हैं। हाँ, हम भी वहीं गए थे। सबसे पहले डॉक्टर साहब फिर चले गए। मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब के नहीं, मैं यही हूँ। बताएं। आप बताइए कि वैसे तो खैर हम बहुत खुश हैं। मैं तो स्पेशली बहुत खुश हूँ कि चले सीजफायर हो गया और जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो कुछ रुक गया है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी रुका ही रहेगा। लेकिन आपकी तरफ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ तो जी बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, लोग रूटीन के काम पर निकल आए हैं। यहाँ तक कि कराची की एक वीडियो भी मैंने शेयर की है ट्विटर पे, जो लोग देख पाएंगे वो देख लेंगे कि वो माने जो होती है ना रास्ता चलते बैग स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, वो फिर से शुरू हो गई है कि लोग पहले डरे हुए थे कि ड्रोन श्रोन ना आ जाए, तो सब घर बैठे थे, काम नहीं हो रहा था, तो अब सबने काम शुरू कर दिया। नहीं, यहाँ तो काम चालू था। काम तो ऐसा कोई रोका हुआ नहीं था, जो मेरे शहर में तो एटलीस्ट। बाकी दिल्ली विल्ली में भी मेरे कई स्टूडेंट्स थे, वो इंटर्नशिप कर रहे, तो लोग पूछते थे कि सर हम लोग घर चले जाएं या नहीं चले जाएं। ऐसा कोई काम नहीं रुका हुआ था। मगर हाँ, एक अनसर्टेनिटी की तो एक अनसर्टेनिटी थी। कई बच्चे सोच रहे थे कि हम जो अपने अपने घरों से अलग शहरों में इंटर्नशिप कर रहे थे कि क्या हम वापस चले जाएं। बट नाउ एवरीथिंग हैज कम टू नॉर्मलसी। और भारत ने तो कभी नहीं कहा था कि हम आप पे अटैक करेंगे या हम इसको एस्केलेट करना चाहते हैं फ्रॉम द डे वन। अटैक का रीजन पहलगाम था। तो अब क्या बातचीत हुई है, ये हमारे और आपके तो पेचेक से ऊपर की बात है। हमें तो उस खेल का पता नहीं कि हुआ क्या। बट ये बात सही है कि भारत में एक बहुत गुस्सा था और रोष था, और भारत को लगा कि ये समय ऐसा है कि पाकिस्तान को ऐसा करारा वो जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान की आर्मी को, टू बी ऑनेस्ट विद यू, वो उसको सबक सिखाना चाहते थे। बट शायद वो सबक नहीं सिखाया गया। बिकॉज मुझे लगता है, देखिए, अगर आप पाकिस्तान की आर्मी को डिफीट करना 3 से 4 दिन का खेल होगा भारतवर्ष के लिए, मगर फिर क्या? देखिए, बांग्लादेश में और अभी के बीच में अंतर यह है कि बांग्लादेश में आपकी लोगों ने आर्मी के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया था, तो हमें खाली आर्मी को रास्ते से हटाना था और लोगों को सत्ता देनी थी और वहां से हट जाना था। इंडिया किसी भी कीमत पे पाकिस्तान को रूल करना तो नहीं चाहता ना। इंडिया वहां पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस के पोजीशंस को तो एक्वायर नहीं करना चाहता। तो अगर हम आपकी आर्मी को हरा देते, उसको डिसमेंटल कर देते, डिस्क्रेडिट कर देते, और जो कि भाई आपकी जनता नहीं कर दिया था, तो पॉइंट यह था कि फिर वहां पे पॉलिटिकल वैक्यूम कौन भरता? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान में क्या वो बना रहे हैं, भाई पाकिस्तान के आपके शहबाज शरीफ साहब का मैंने स्पीच सुना, उसमें तो 2474 तो थैंक यू दिए उन्होंने। थैंक यू तुर्की, थैंक यू चाइना, थैंक यू ये, थैंक यू वो, थैंक यू ऐसा। तो अगर आप जीत गए तो फिर थैंक यू काहे का? यहाँ पे तो किसी ने ना तो ट्रंप को थैंक यू बोला, ना तो मोदी जी ने किसी तुर्की को थैंक यू बोला, ना किसी और को थैंक यू बोला। बल्कि आपको पता है, हमारे जो कई इन्फ्लुएंसर ने वो तो ईरान के भी उसको गाली वाली। सर हम तो बड़े मतलब तमीजदार लोग हैं ना, हम तो बड़े बहुत मैनर्स वाले लोग हैं, इसलिए सबका शुक्रिया करते हैं। आपने जैसे आप जिनका जिक्र, हम जिसका आदमी कुछ जिससे कुछ लेता है बिना मतलब कि आप हमको मिलेगा रोड पे थैंक यू करने लगेगा कि अरे अभिषेक जी नमस्ते कीजिएगा या सलाम कीजिएगा, ये थोड़ी अभिषेक जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दैट मेक्स नो सेंस। थैंक यू मीन्स आई हैव डन समथिंग फॉर यू, और तब आप कहते हो कि थैंक यू सो मच। बट अगर हम आप रोड पे मिल रहे हो तो आरजू जी या हम और फकर भाई रोड पे मिले तो फकर भाई हमसे क्या कहेंगे? अभिषेक जी थैंक यू। नो, थैंक यू कब होगा? जब हम सर आप लोग तो इतने तमीज वाले, आपके घर मेहमान आते हैं आप कहते हैं ये सुअर का बच्चा आ गया, तो मैं क्या बोलूं?
नहीं, ये तो मुझे नहीं पता कि क्या है ये इसके बारे में मैं अनभिज्ञता वो करता हूँ, मगर हाँ, मैं ऐसी भाषा का नहीं वो करता हूँ कि उपयोग हो, पर कई बार भावनाओं में बह जाते हैं, तो बट भाषा पे संयम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी भी देश का राजदूत है वो हमारे लिए सम्मानित है, हमारे लिए सम्माननीय है, उसका रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत वो हमारे लिए उतनी ही है जितनी हमारी किसी और की है। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो भी बहुत ही तमीज वाले इंसान है, लेकिन बस वो उन्होंने जरा गुस्से में मेरे ख्याल है कुछ बोल गए और लोग उनके पीछे पड़ गए, और अदरवाइज वो कभी इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करते। लेकिन खैर हो जाता है, कभी कभी इंसान गुस्से में आ जाता है, और हम लोग तो खैर, मैं तो बहुत हंसी जब मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये क्या बोल दिया। लेकिन खैर फखर आपकी तरफ आऊंगी, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब जैसे बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज हम लोग साथ में हैं और हम लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हमारे सर में वो टेंशन नहीं है। एक तो रात के 3 बजे 2:30 बजे पता नहीं मोदी जी को क्या सोचती थी, ड्रोन भेजना शुरू कर देते थे। मैं तो कई दिन से रात को जो है, कल भी रात को दुआ पढ़ के सोई कि सब खैरियत रहे, ऐसा ना हो 4 बजे फिर कुछ शुरू हो जाए। तो क्या कहेंगे आप? मैं तो खैर बहुत खुश हूँ कि सीज फायर हुआ है और दोनों तरफ अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। डॉक्टर साहब को भी, आपको भी, और जितने लोग हमें देख रहे हैं। मैं बस बिल्कुल आपके क्वेश्चन पे आऊंगा, बट मुझे कमेंट बार बार देख रहा हूँ, कोई है काफी दफा उन्होंने कमेंट किया है, तो मैं कहा थोड़ा सा उनको जवाब दे दूं। स्टॉप दिस चैट विद पाकिस्तानी ISPR फंडेड यूट्यूबर्स। तो पता नहीं जो भी है, क्योंकि कोई नाम वाम तो है नहीं, तो थोड़ा सा मैंने कहा कि इनको बता दूं कि यार ये फंडिंग आप लोग करते हैं, कहाँ से होती है, कहाँ से नहीं होती। तो ये अगर थोड़ा सा बता दे तो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब इतनी तकलीफ कर रहे हैं, बार बार कोई 200 दफा ये मैसेज लिखते हैं। खैर एनीवे, कम टू द पॉइंट। द पॉइंट इज के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहली दफा ये सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई, बहुत दफा इससे पहले भी हुई है, और 3-4 जंगों के अलावा ये भी हुआ है कि ये चीजें हमारे दरमियान चली हैं, अनफॉर्चुनेटली चली हैं। अभी की बात है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मतलब हम पता नहीं कर रहे थे, हम कोई मतलब पाकिस्तान पे कब्जा नहीं करना चाह रहे थे। बिल्कुल सही है, और ये शायद मुमकिन भी नहीं है। न पाकिस्तान के लिए मुमकिन है, जो हमारे यहाँ बोलते थे, बल्कि इस क्लैश से पहले बोलते जी लाल किले पे वो कह रहे थे जी जुम्मा मैंने दिल्ली में पढ़ना है। मैंने तो कहा कि भाई आप इनको ले जाएं, जुम्मा पढ़वा दें, और फिर रखना है तो रख लें, वरना फिर वापस भेज दें इनको, अगर आ सकते हैं तो वो जुम्मा पढ़ने वाले। तो इस तरह की बातें, मतलब ठीक है बातें करना और है, लेकिन ग्राउंड पे चीजें करना और है। तो उस चीज पे थोड़ा सा आऊंगा कि एक तो ये है कि हम जब भी बात करें, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बगैर किसी ऐसी कोई लैंग्वेज यूज किए बगैर भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूं, अपनी शक्ल बिगाड़े बगैर भी मैं कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं। ये किसी के लिए भी मुमकिन है, वो बेशक दुनिया के किसी कोने से भी उसका ताल्लुक है, वो हम एशियंस हो, इंडिया पाकिस्तान के लोग हो, बांग्लादेश के लोग हो, अरब्स हो, अंग्रेज हो, कोई भी हो, हम बगैर इसके ये चीज कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं मुझे कि हम क्यों इस चीज का सहारा लेते हैं। और हमें वेलकम टू द शो रोहित जी। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि हम क्यों ऐसी लैंग्वेज और ये यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक चीज और पॉइंट रेस करना चाहूंगा, वो हमारे पश्तो में कहते हैं कि हर किसी को ना अपना जो मुक्का है ना, कहते हैं हर सड़ी तखपल सुख काबले कारी। काबल यानी काबुल के लोग ज्यादा हेल्दी और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं, आप लोग भी सब जानते रहते हैं, हमारे भी बहुत सारे यार दोस्त है, पड़ोसी हैं। तो ठीक है भाई, मतलब ये है कहने का कि हर कोई अपने अपने हिसाब से होता है। कोई थोड़ा सा बहुत हाई लेवल पे, कोई अमेरिका है, कोई चीन है, कोई हिंदुस्तान है, कोई यूरोप है, कोई पाकिस्तान है, कोई बांग्लादेश और नेपाल और भूटान है, कोई वेस्ट अफ्रीका के छोटे छोटे कंट्रीज हैं। तो ये सारी चीजें मतलब होती हैं। लेकिन व्हाट द थिंग इज कि हमें थोड़ा सा इस चीजों को भी, मैं ये दोनों तरफ की बात कर रहा हूं, ये मैं वन साइडेड बात नहीं कर रहा हूं कि पाकिस्तान, मैं कहता हूं पाकिस्तानियों को भी अगर जंग होती है, देखें पाकिस्तान के पास भी अपने हिसाब से कुछ वसाइल मौजूद है, हिंदुस्तान के पास आज एक बल्कि टीवी शो में था पाकिस्तान के, तो वहां पे एक रिटायर्ड कोई ऑफिसर आए, तो उन्होंने बाकायदा ये बोला उस शो के अंदर कि भाई हमारा अगर कंपैरिजन किया जाए तो हम उनसे बहुत पीछे हैं, यानी जितना पैसा या जितनी इक्विपमेंट उनके पास है डिफेंस रिलेटेड, कहते हमारे पास नहीं है। ये बाकायदा उन्होंने बोला आज, और नेशनल टीवी पे बैठा हुआ था। तो व्हाट द थिंग इज कि ये फर्क है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि यार मैं बड़ा कमजोर हूं, अभिषेक भाई बड़े मतलब हेल्दी मसल बड़े जबरदस्त हैं,
हो सकते हो मुझे 2-3 थप्पड़ लगा के मुझे उधर फेंक दे, लेकिन मैं भी अपनी दूड़ चूड़ झाड़ के फिर उठूंगा, और मैं भी हो सकता है एक आध मुक्का या कोई जो भी होता है, मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अभिषेक भाई तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त और हमारे भाई, हमारे कहते हैं ना जिगर गोशा है जिगर है हमारे, उर्दू में कहते हैं। तो द थिंग इज कि ये चीजें क्या करती है, और ये बड़े बड़े नाम, यकीन करें मुझे बड़ा मतलब हैरानगी होती है कि चले कोई आम देखे ना, आम पाकिस्तानी कोई बात करता है ना, या आम इंडियन करता है, वो कुछ भी कहता है। हमारे यहाँ वो एक वो खादिम रिजवी साहब होते, कहते ले आओ ये गौरी, ले आओ ये फला ये फला। अब वो बंदा बेचारा ना तो पढ़ा लिखा था ना कुछ था, वो तो अपने सामने 1500-2000 बंदा बिठाया हुआ है, तो उनको खुश करने के लिए कोई भी बात कर लेगा, वो अलग बात होती है। लेकिन एक टीवी पे बैठकर या एजुकेटेड बंदे की बात में फर्क होता है। मैं कहता हूं आप सख्त से सख्त बात करो, डॉक्टर साहब सख्त से सख्त बात कर लेते हैं, करते भी हैं, करना भी चाहिए बिल्कुल। अपने मुल्क के हवाले से रोहित भाई कर सकते हैं, कोई और कर सकता है, लेकिन अगर उसमें हम ये कहें कि हम अब्यूज वाला वो लेके आते हैं, उसकी मुझे समझ नहीं आती। या फिर ये होता है कि हम कहें कि यार आप तो कुछ भी नहीं है, मतलब आप यू आर डस्ट और मैं सब कुछ, ये चीज गलत होती है किसी भी जगह पे, मैं इसको गलत कहता हूं। तो थोड़ा सा हमें उस चीज से निकलना चाहिए। अब शुक्र है मतलब सीज फायर हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता हमें नहीं पता, क्योंकि इसका भी किसी को नहीं पता था। 22 अप्रैल से पहले किसी को नहीं पता था, बल्कि 22 अप्रैल के बाद भी नहीं पता था कि ये इस तरह की सिचुएशन होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन क्रिएट हुई, इंडिया ने पाकिस्तान को अटैक किया, पाकिस्तान ने फिर जवाबी वार किया, फिर उसी दिन फिर कुछ और अटैक्स हुए, इंडिया की तरफ से मिसाइल फायर हुए, एलओसी के ऊपर रात को भी फायर होता रहा। तो ये चीजें बजाय इसके कि हम एक्सट्रीम पे जब जाते हैं और हम कहते हैं कि जी हमने तो जाके, दोनों के पास हाथ में ना गन है, तो कहते हैं ये फायर किए बगैर। अब जब फायर हुआ, फायर के बाद भी तो आके बैठे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप ने किया, एमबीएस ने किया, जिसे कहते हैं कि शेख ज़ैद अल नहयान साहब ने रोल प्ले किया, जिसने भी किया, कोई तो आया ना दरमियान में। पहले भी ये लोग कहते हैं कि यार थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, मतलब दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, आप लोग थोड़ा सा हौसला रखें, ठीक है, कुछ तरीकों कोई हल निकाले। लेकिन वो नहीं हुआ। अब उसके बाद भी मतलब 4-5 दिन के बाद 6-7 की रात को अटैक इंडिया की तरफ से हुआ, फिर ड्रोन स्ट्राइक हुआ, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, फिर उसका जवाब इंडिया ने दिया, हो गया 3-4 दिन के बाद। अब क्या है, अब नॉर्मलसी की तरफ हम जाएंगे ना। तो ये नॉर्मलसी की तरफ हम इससे पहले भी जा सकते थे शायद, लेकिन उसके लिए हमें उस वक्त भी बैठना था। लेकिन गालिबन मैं हमेशा ये कहता हूं हम जज्बाती हैं, हम बगैर जज्बात के हम शायद सोच का इस्तेमाल या बाकी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हो भाई मेरे पास तो ये जो गौरी मिसाइल है ना, ये तो जी पता नहीं इंडिया का वो फ्लैश शेयर हिट करता है। ओ यार छोड़ दो भाई, इंडिया का फ्लैश शेयर हिट करता है वो है यार, सबके पास होते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं होते कि आप बटन दबा के चलाएं। जी मैं बिल्कुल वो हो रहा हूँ, बिल्कुल आप वो करें रोहित भाई भी, क्योंकि काफी देर से बैठे, मेरी तकरीर लंबी हो गई है, तो बिल्कुल वो बात करें। यहाँ पर ऐसे पहले मैं रोहित की तरफ चलूं, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो हमें मैसेजेस आते हैं ना कि जी आईएसआई एजेंट हैं और इनको इनके साथ शो मत करो, इनको बुलाओ नहीं, सर इनमें से आधे से ज्यादा लोग हैं ना वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में बैठ के और ये इंडियन आईडी बनाकर। आज भी मुझे 3-4 लोगों ने जो है, बल्कि 2-3 दिन से बड़ी ट्विटर के ऊपर ना अजीब अजीब किस्म की बातें लिख रहे हैं। जब मैंने उनको चेक किया तो वो पाकिस्तानी ही निकले। तो वो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो लोग लिख रहे हैं वो क्या है और कहाँ से लिख रहे हैं, और वो बेचारे अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं तो दिखाते रहे। लेकिन ये जरूर है कि अब लोगों के पास अक्ल है, उनको मेरे ख्याल है थोड़ी बहुत लोगों के पास दिमाग है कि वो सोच सकते हैं कि कौन कहाँ से फंडेड है और क्या है क्या नहीं है। लेकिन खैर शुक्रिया कि रोहित जी कि आप आए, और यकीनन आप कहीं बाहर गए हुए थे, मैंने सुना कि कोई आप और अभिषेक मिश्रा साहब दोनों जो ड्रोन हमने फेंके थे उनका मलबा जमा करके बेच रहे हैं आप लोग, मैंने ये सुना है। वो बेच रहे थे ना, क्या नाम है उनका, किसने, वो आपके डिफेंस मिनिस्टर ने ट्वीट किया था ना मैं बेचूंगा। तो यार वो डिफेंस मिनिस्टर जब लेके जा रहा है, वो एक डिफेंस मिनिस्टर है यार, मैं और अभिषेक जी दोनों बेचारे यूपी के गरीब लोग, क्या कहाँ से साला ड्रोन का मामला बेच देंगे, हमारी औकात ही नहीं। और यूपी से, सॉरी आपकी बात करते यूपी से मुझे एक चीज याद आई, क्योंकि मैं खुद भी यूपी से, मतलब मेरे पेरेंट्स यूपी साइड से थे, तो इसलिए जो बार बार जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं उनके ऊपर जो एतराज हो रहा है, तो मैं बताऊं कि वो जो जबान उन्होंने इस्तेमाल की ना, वो हम लोग यूपी में आम सी बात है, हम लोग करते हैं। ये मेरी गरीबी की चिंता ये आप लोग तक कैसे पहुंची, मैं तो बहुत छुपाने की कोशिश की है। अच्छा आप यहाँ बैठ के अपना मोबाइल दिखा के रोएंगे कि आपने आईफोन ले लिया है और उसके बाद आपके पास जहर खाने का पैसा नहीं रह गया, तो क्या लोगों को पता नहीं लगेगा? नहीं, उसके बाद जहर खाने का ही पैसा रह गया था, वो खाया नहीं मैंने, वो बात अलग है। मैंने तो सुना था आईफोन के साथ जहर फ्री आ रहा है,
कि अगर कुछ ना बचे तो खा लेना इसे, ऐसा भी है क्या? तो आप लोगों ने आपने वो वाला नहीं लिया, आपने आपने लेटेस्ट मॉडल नहीं लिया ना। लेटेस्ट मॉडल के साथ दो आते हैं, एक लेटेस्ट लिया किडनी यार, बेचने तो गरीबी आज उसका जितनी भी करे लेटेस्ट लिया यार, आईफोन 16 लिया मैंने। लेटेस्ट लिया है। फिर तो उसके साथ दो ऑप्शन आते हैं ना, एक किडनी बेचने का ऑप्शन आता है और दूसरा वो उसके साथ आता है वो ऑप्शन जहर खाने का। तो आपने कौन सा चूज किया था? किडनी? नहीं, अच्छा वो किडनी किडनी बेची वाला होगी ना। मिला नहीं मुझे, मैं आपको उस समय फोन कर रहा था, आप उठाए नहीं, वरना किडनी का कोई मिला ही नहीं कि जिसकी मैं बेच करके वो ले पाऊं, तो मैंने जहर वाला ले लिया था। अच्छा एक चीज बनारस के लोगों की मतलब ये टैलेंट कभी नहीं जाएगा ना कि किडनी बेचनी है। अच्छा किसकी बेचूं? अबे अपनी बेचनी होती है आईफोन खरीदने के लिए। मुझे तो मिला नहीं जिसकी बेच दो। अरे साला अगला आदमी अपनी बेच के दूसरा आईफोन नहीं खरीदेगा। गुड, वेरी गुड। जैसे जी। युद्ध विराम बहुत बढ़िया, जी। सीज फायर और सीज फायर एट अ गुड नोट। और ये सबसे बड़ी चीज है कि अब एक बात तो आप मुझसे लिखवा लीजिए कि दोनों कंट्रीज अगले 10 साल तक टेंशन में नहीं है। ये तो बहुत प्यारी चीज हुई। दोनों कंट्रीज टेंशन में नहीं होंगे। हाँ एक दो गाली दे देंगे एक दूसरे को। टेरर अटैक्स अब थोड़े कम हो जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज अब ये पता लग गया कि कितना सीरियस हो सकता है गेम। तो टेंशन बढ़ेंगी अब, क्योंकि जब भी कभी हमने देखा है कि इस तरीके की टेंशन होती हैं तो उसके बाद एक चीज तो साफ होती है कि जितने भी शरीफ है या जितने भी बदमाश है पाकिस्तान में, सारे के सारे ठीक कर दिए जाएंगे। और वहां से रावलपिंडी से एक आदमी आके इस्लामाबाद बैठ सकता है, हिस्ट्री बताती है ऐसा हुआ है। तो अगर आके बैठ जाए तो आप चिंता मत कीजिएगा, नहीं हो सकता है। हो सकता है कि रावलपिंडी से आदमी पहले ही रात में पकड़ ले, क्योंकि 3 महीने करगिल वॉर के बाद 3 ही महीने लगे थे। तो ऐसा हो जाता हो सकता है। और तीसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इसके बाद जब भी कभी इंडिया और पाकिस्तान टेंशन बढ़ती हैं उसके बाद या कहीं वॉर के आसपास पहुंचते हैं, उसके बाद रिलेशंस बेटर होते हैं, वीजा खुलता है, ट्रेन चलती है। तो अब वीजा ट्रेन ये सब तो आएगा, बॉर्डर से ट्रेड शुरू हो जाएगा। ये काम अब जल्दी देख लेंगे आप, मतलब इन द सेंस कि आप अगले 2 साल में देख लीजिएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इंडिया पाकिस्तान की ये डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी। बाकी आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि क्या आप युद्ध विराम से खुश हैं या आप चाहते थे कि भारत एक ही बार फुल और फाइनल फैसला कर देता पाकिस्तान का। जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग, दमदार और इंपॉर्टेंट डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।